हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो इलेक्ट्रिसिटी पे बनाया है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा छठा वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का जो कि 10th क्लास से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल और नेक्स्ट टॉपिक पावर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने इसके पहले पैरेलल रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलली कैसे कंबाइन होते हैं और सीरीज में कैसे कंबाइन होते हैं। तो पैरेलली और या फिर सीरीज में जो रेसिस्टेंस कंबाइन होते हैं उनमें कुछ डिमेरिट और मेरिट्स होते हैं। तो जो हमारे डोमेस्टिक यूज में यानी जो हमारे घर का वायरिंग होता है बच्चों, वो होता है हम जनरली उसमें कौन सा यूज करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं। यानी अगर सीरीज में अगर हम लोग उसको यूज करें तो सीरीज में बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं और पैरेलल में बहुत सारे मेरिट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड होता है सीरीज में उसमें क्या क्या डिमेरिट्स होती है, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और जो पैरेलल में कनेक्शन होता है उसके साथ क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक यूज। ये ध्यान में रखिएगा, डोमेस्टिक यूज के बारे में हम लोग बात करें, यानी घर पे जो हमारा वायरिंग हुआ है। आपके घर पे वायरिंग हुआ होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने एक भी सीरीज कनेक्शन नहीं दिया है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं आप सबसे पहले देखिए। सबसे पहले बोला इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक एप्लियंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द सेम डिफेक्ट द ऑल इलेक्ट्रिक एप्लियंस स्टॉप वर्किंग। ध्यान में रखिएगा, अगर सीरीज में रेसिस्टेंस सारे कनेक्टेड हैं तो अगर उसका एक रेसिस्टेंस आपका काम करना बंद कर दे तो उससे जुड़े हुए जितने रेसिस्टेंस होंगे उन वो सब अपना काम करना बंद कर देंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट में ओपन और क्लोज, तो एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस जब काम करना बंद कर देता है तो उससे क्या होता है, करंट जो होता है वो आगे पास नहीं हो पाता है। और सीरीज कनेक्शन में हम लोग इंड टू इंड में सारे रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, या फिर बल्ब जोड़े या किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस को जोड़े, इंड टू इंड सीरीज में हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या डिमेरिट होती है, सबसे पहला डिमेरिट क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस आपका काम करना बंद कर देता है तो उससे जुड़े हुए जितने इलेक्ट्रिक एप्लियंस हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। दूसरा इसका डिमेरिट है इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिक एप्लियंस हैव ओनली वन स्विच। यानी जितने इलेक्ट्रिक एप्लियंस आपके पास होंगे उन सब को एक ही स्विच से कनेक्टेड किया जाएगा और एक ही स्विच से कंट्रोल किया जाएगा। यानी हम लोग सेपरेटली यूज नहीं कर सकते हैं स्विच का ऑफ और ऑन करने के लिए। तो अगर सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस का यूज किया हुआ है, लगाया हुआ है, तो अगर एक स्विच है इसका मतलब एक स्विच को ऑन करने पे हमारे सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस रन करने लगेंगे। अगर हमको क्या हो, दो इलेक्ट्रिक एप्लियंस हो, एक को बंद करना हो, दूसरे को ओपन करना हो, या फिर एक को ऑन या ऑफ करना हो, तो ये सीरीज में नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्विच से क्या होते हैं, सारे हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस कनेक्टेड होते हैं। थर्ड में बात करते हैं द सीरीज कनेक्शन आर एप्लियंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो होता है वो सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस को सेम नहीं मिलता है, सारे को अलग अलग मिलता है। इसको हम लोगों ने रेसिस्टेंस जब सीरीज में पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो होता है वो हर रेसिस्टेंस का अलग अलग मिलता है। जैसे कि 3 रेसिस्टेंस अगर हम लोग जोड़े या 3 इलेक्ट्रिक एप्लियंस सीरीज में जोड़ दिए तो जितना वोल्ट होगा वो 3 भाग में बढ़ जाएगा, V1 V2 एंड V3 में। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो होगा वो अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। तो ये इसका तीसरा डिसएडवांटेज था। चौथा डिसएडवांटेज है इन सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस इज ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इंक्रीज। हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर 3 रेसिस्टेंस को हम लोग एक साथ जोड़ते थे तो देखते थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। जैसे 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। अगर इन 3 रेसिस्टेंस को अगर हम लोग जोड़ें, जैसे सपोज करिए 2 ओम और 3 ओम, अगर ये 3 रेसिस्टेंस है इसको हम लोग सीरीज में जोड़े तो 3 to 5, 5 to 7 यानी 7 ओम रेसिस्टेंस जो होगा, जो कि बड़ा होगा इन सारे रेसिस्टेंस के। तो सीरीज में जो भी हम लोग कनेक्टेड करते हैं रेसिस्टेंस, वो क्या होता है,
कभी भी इंक्रीज करता है आगे की तरफ। जैसे जैसे सीरीज में जोड़ते जाएंगे हमारा रेसिस्टेंस जो होगा इंक्रीज करता जाएगा। तो आपको पता है कि रेसिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता है। इसका मतलब जैसे ही रेसिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इंक्रीज करता है एंड द मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो, क्योंकि रेसिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। क्योंकि रेसिस्टेंस का काम ही क्या है, करंट को रोक करके रखना। तो ये 4 डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट थे। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज सर्किट में कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं। एक बार फिर आपको रिकैप दिला दूं मैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज था कि अगर एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस काम करना बंद कर दे तो उससे जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस होंगे वो सारा अपना काम करना बंद कर देंगे। सेकेंड था कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के इलेक्ट्रिक एप्लायंस जो होते हैं उसको एक ही स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए सेपरेटली स्विच हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड था हमारा कि जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस होंगे सबको अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। और लास्ट वन था हमारा कि जितने भी रेसिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होता है वो कभी भी इंक्रीज करते जाता है सीरीज के साथ, और रेसिस्टेंस बढ़ने से करंट फ्लो जो होता है उस पावर सप्लाई का वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये था बच्चों डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग, यानी पैरेलल में हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन पैरेलल सर्किट if one electric appliance stop working due to the same defect the other appliance keeping working normally, जितने अगर उसी को हम लोगों ने पैरेलल कनेक्शन में कर दिया तो एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस से बंद होने से दूसरे किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो आसानी से सारे जो होंगे वो रन करते जाएंगे। सेकेंड जो था हमारा पैरेलल कनेक्शन में हम सेपरेट स्विच का यूज कर सकते हैं, यानी हर इलेक्ट्रिक एप्लायंस के लिए एक अलग अलग स्विच का यूज करते हैं। फैन के लिए अलग, बल्ब के लिए अलग, जितने भी रेजिस्टेंस हमारे वायरिंग में लगे हुए हैं डोमेस्टिक वायरिंग में उस सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्विच का यूज करेंगे। एंड इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक एप्लायंस गेट अ सेम वोल्टेज। इसमें क्या होता है पैरेलली में वोल्टेज जो होता है वो सबको सेम मिलता है, बट क्या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के डिवाइड होने से वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लास्ट वन है हमारा, जैसे कि जितने भी सीरीज पैरेलल में हम लोग इलेक्ट्रिक एप्लायंस को या फिर रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि 1/Rp इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 या फिर 1/Rn। तो सीरीज कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन में जितने भी सीरीज हम लोग रेसिस्टेंस जोड़ते जाते हैं ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होता है वो उनका बहुत कम होते जाता है। तो जिसके कारण हमारा करंट अब जो सप्लाई होता है वो क्या होता है, काफ़ी हाई हो जाता है। इसीलिए हम लोग डोमेस्टिक जनरल यूज में क्या यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट में यूज किया जाता है, सीरीज में यूज नहीं किया जाता है। जैसे बहुत जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जो शादी ब्याह में जो ये क्या बोलते हैं झालर लगते हैं वो सीरीज कनेक्शन में होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका एक बल्ब अगर ख़राब हो जाए तो वो पूरी जो लाइन से बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो वो होता है आपका क्या, सीरीज कनेक्शन में होता है। लेकिन हम लोग जनरली अपने घर में डोमेस्टिक यूज में कैसा वायरिंग यूज किया जाता है, तो पैरेलल सर्किट में यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा टीवी के लिए अलग स्विच, फैन के लिए अलग स्विच, बल्ब के लिए अलग स्विच, हर एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच का यूज हम लोग करते हैं। तो ये 2 टॉपिक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा। इससे एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो बच्चों अपने हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, किसी भी वर्क को हम लोग जितने समय में करते हैं वो उसका क्या कहलाता है, पावर होता है। तो पावर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क डन
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क करेंगे, जितने यूनिट ऑफ टाइम में करेंगे वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। तो पावर से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, एक पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। ये फर्स्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूनिट की, यानी पावर का यूनिट क्या होता है। तो पावर का जो, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा पावर का है। जैसे कि पावर के अलग बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला जो होता है ये पावर का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। पावर का SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है, और इसे कैपिटल W से इंडिकेट किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1 वाट बराबर कितना होगा। तो पावर का जो था इसकी जगह पे हम लोग 1 वाट लिख सकते हैं। 1 वाट वर्क का यूनिट आप लोगों को पता होगा 1 जूल बाय टाइम का आप लोगों को पता होगा 1 सेकेंड। यानी 1 जूल एनर्जी जिस खर्च होता है 1 सेकेंड में, वो हमारा 1 वाट के बराबर होता है। तो बच्चों हम लोगों ने वाट के बारे में पढ़ लिया, सॉरी पावर के बारे में पढ़ा, जो कि क्या होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी पढ़ लिया। SI यूनिट इसका पढ़ लिया कि वाट का SI यूनिट क्या होता है, सॉरी पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक पावर को एक और तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रिक वर्क होगा और जितने समय में उस वर्क को किया जाएगा वो उसका पावर कहलाएगा। तो बात कर ले हम लोग कि आखिर में इलेक्ट्रिक वर्क होगा कैसे, तो वो तो करंट के फ्लो से ही हो सकता है। यानी द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम यानी जितना इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही हमारा वर्क करेगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम। यानी वो रेट जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज को कंज्यूम किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, इज कॉल्ड पावर। अब इसको समझते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंस 1 जूल 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है तो उसका पावर कितना हो गया, 1 वाट होगा। बात समझ में आई। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कंज्यूम कर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो उसका पावर जो होगा वो 1 वाट का होगा। अब इस वाट से हम लोग पावर से हम लोग अलग अलग तरह से इसको 3 तरह से रिलेशन पढ़ेंगे। इसमें 2 रिलेशन पढ़ेंगे पावर के साथ। तो पहला रिलेशन जो होगा वो हमारा होगा फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे हम लोग सबसे पहले कि पावर का फॉर्मूला आखिर में जनरेट कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पावर का पहला फार्मूला तो हमें मिल चुका है P W बाई टी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने P W बाई टी लिखा, ये तो जनरली पावर निकालने का होता है। फिर हमने बात किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में जो कंज्यूम करेगा एनर्जी को, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो पावर के लिए सबसे पहला फार्मूला तो ये हमारा हो गया P इक्वल टू
W/T। लेकिन जब इलेक्ट्रिक वर्क होगा, यानी जैसे करंट जब क्या करेंगे, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज वर्क करेंगे, तो उसका वर्क जो होगा वो कुछ अलग होगा, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। वी नो दैट W इक्वल टू वर्क जो होता है इलेक्ट्रिक वर्क, वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, यानी P इंटू आई इंटू टी। ये क्या होता है, वर्क होता है। और कौन सा वर्क होता है, ये इलेक्ट्रिक वर्क होता है। तो ये एक P एक आपको ये फॉर्मूला है, इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, W के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी बाई टाइम। अब T से T आपका क्या होगा, इंटू टाइम। T से T आपका कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई। ये पहला फार्मूला हमारा निकलता है किसका, पावर का। ये कैसे निकला, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सिंपल वे में आपको बताने का कोशिश किया है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो फॉर्मूला कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर का क्या, सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था P इक्वल टू W/T, यानी क्योंकि पावर होता क्या है, तो जितना काम हम लोग करते हैं जितने समय में, वो हमारा पावर होता है। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पावर जो होगा, वो वर्क जो होगा, इलेक्ट्रिक वर्क जो होगा वो V इंटू आई इंटू टी के इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर वर्क करता है तो वोल्टेज और करंट और टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो हमने क्या किया, W के वैल्यू को W की जगह पे इक्वेशन 1 में रखा, तो हमें क्या मिल गया, P इक्वल टू V इंटू आई। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दो तरह का और रिलेशन पढ़ेंगे पावर का, यानी पावर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का ये एक अलग हमारा रिलेशन हो गया। अगला रिलेशन जो हमारा होगा, जैसे कि अगर इसमें ध्यान से देखें तो पावर जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन में था, लेकिन V और I के रिलेशन भी हो सकता है, या फिर I और R के रिलेशन में भी हो सकता है। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा, इस पे हम लोग बात करेंगे कि पावर जो था, पावर P यानी फॉर्म ऑफ I एंड R, पावर P फॉर्म ऑफ I एंड R, यानी I या R दिया हो तब हम पावर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लेके चलेंगे, P इक्वल टू V इंटू टी। तो P बराबर हो गया V इंटू आई, ये आपका I है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ याद करिए, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, V/I इक्वल टू R। ये हम लोग ओम्स लॉ से पता है कि V/I इक्वल टू R। अब ध्यान से देखिए, तो हमको रिलेशन किसका निकालना है, I और R का रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, V की जगह कुछ पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर V/I इक्वल टू R, तो V इक्वल टू जब I इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी R इंटू I, I इंटू R। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने हैं, इसको मान लेंगे सेकेंड, और पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम लोग V का वैल्यू रखें, तो P इक्वल टू V यानी I इंटू R इंटू आई। अब I इंटू आई कितना हो जाएगा, तो I स्क्वायर, तो P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ये हो गया हमारा रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस के बीच का। अब एक और बचता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक लास्ट रिलेशन बचा है। ये लास्ट रिलेशन जो होता है वो V और R पे होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, पावर P फॉर्म ऑफ V एंड
आर। हमने अभी आई और आर के बारे में पढ़ा था, अब इसका रिलेशन कैसे पढ़ेंगे, वी और आर के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो P इक्वल टू हम लोगों को पता है V इंटू आई। फिर चलते हैं हम लोग ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं V बाई आई इक्वल टू आर। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे I का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने V का वैल्यू निकाल के रखा था और इस बार क्या करेंगे, I का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो ये इधर क्या है, I यहाँ पे डिवाइड में है, तो हमको क्या भेजना है, V को उस साइड भेजना है। तो सबसे पहले अगर I को इधर भेज दे और R को यहाँ ला दे, तो I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V बाई आर। ये इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसे I का वैल्यू जो होगा वो हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट। तो P इक्वल टू V इंटू आई की जगह हम रखेंगे V बाई आर। अब V और V हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाई आर। ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला पावर का, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के बीच के रिलेशन को बताएगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने दो टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ा। सबसे पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल में हमने पढ़ा कि सीरीज में कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, पैरेलल में कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, उसके बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर के बाद हम लोगों ने पढ़ा कितने तरह से इलेक्ट्रिक पावर को फॉर्मूले को कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम लोगों ने इस 3 रिलेशन को पढ़ा। इलेक्ट्रिक पावर का सबसे पहला फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई, सेकेंड रिलेशन जो था वो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड रिलेशन जो था वो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो ये 3 टॉपिक से, ये 3 फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व होने वाले हैं, और इसको काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझना है। अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो उसे दोबारा देखें। दोबारा देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा इससे, और इस पे होने वाले जितने भी न्यूमेरिकल होंगे जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी पावर पूछे तो देखेंगे हम कि रिलेशन किसका बता रहा है। अगर रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस के बीच होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के बीच होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इससे क्या होगा, इन 3 फार्मूलों की मदद से आप लोग जितने भी न्यूमेरिकल पावर के होंगे वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी तरह का कोई आपको नए टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, मैं उसे बनाने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।